अब गुरु कौन है? जिसके सामने तुम कुछ भी कह दो। एक गुरु की परिभाषा बता रहा हूं। जिसके सामने तुम सब कुछ कह सकते हो, तुम्हें डर नहीं लगे, वही तुम्हारा गुरु है। रिपीट कर रहा हूं, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। कोई तुमसे कहे तुमने इतना बड़ा गलत कार्य किया है, तो तुम कहोगे यार कैसे करूं, किसी को बताना मत। तुम्हारे और कोई कहे गुरु को बता दो, हाँ नहीं वहां तो बता दो। वो तो गुरु को तो मैं खुद ही, तू क्या बताएगा? मैं तेरे गुरु को बता दूं तो अरे भाई तू क्या बताएगा, मैं खुद ही जाके गुरु को बताऊंगा, क्योंकि गुरु बनाए ही इसलिए है। ओहो क्या है, कहाँ है महानुभाव, कहाँ बनाए तुमने गुरु? सबसे ज्यादा झूठ गुरु से बोल दो ना। सबसे ज्यादा झूठ छोकरा किससे बोलता है? बोलते जाओ, सब झूठे बैठे हो मां से। ऐसा शायद ही कोई बालक हो जिसने मां के सामने कभी कोई झूठ। बस ये गलती को सुधार लो। बस मैं तुम्हारी गलती करना नहीं छुड़ा रहा हूं। आज मैं तुम्हें जो करना है वो सब करो, मैं उस पर कोई आक्षेप नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं जिनवाणी मां की करुणा बताना चाहता हूं, दया बताना चाहता हूं। मां तुम इतना बता दो, एक नियम ले लो, हम कुछ भी त्याग नहीं करेंगे, कुछ भी नियम, बस एक नियम ले लो, कम से कम मां के सामने झूठ नहीं। बस तुम यहीं अभी से कन्हैया तुम्हारा नाम हो जाएगा, फलाने चंद और फिर कन्हैया, महापुरुषों में आ जाओगे आप। दूसरा नियम, तुम सोच लेना तुम्हें गुरु मिला है अथवा नहीं मिला। मैं किसी को वो नहीं करूंगा, जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन, ये नारा तो आप लगा देते हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूं मिले हैं गुरु के नहीं? अभी झूठ बोले कौआ काटे, लो अभी लो, थर्मामीटर देता हूं मैं तो। अपने कार्य में कोई व्यक्ति झूठ बोल ही नहीं सकता। हमारी जिनवाणी माँ हंस के समान है, दूध का दूध। उनसे कहना कि जिनवाणी कहती बेटा इनकी बातों में मत आना, ये अंटी बांध कर कह देंगे हो महाराज हमारे गुरु है। अब थर्मामीटर अपनी अपनी छाती से पूछो, क्या तुम्हें कोई दुनिया में है जिसके सामने सब कुछ कहने का भाव हो, हौसला हो? सब कुछ, कुछ भी नहीं छुपाना, बस किंचित मात्र भी नहीं, और कहते समय डर भी नहीं लगे कि मैं जैसे कैसे कहूं, गुरु की दृष्टि में तो मेरी बहुत इज्जत है, और जब गुरु को पता चल जाए कि मैंने ऐसा कर्म किया तो मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा। यदि ये भाव आ गया, तुमने गुरु बनाया नहीं, तुम चेला बनने लायक नहीं। ये भाव आ गया तुम्हें, मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, गुरु मेरे लिए क्या करेगा? ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है कि नहीं? देखो झूठ मत बोलना। कई पाप तुम क्यों नहीं बताते महाराज को? और महाराज जी आप हमारी सारी पोल पट्टी सुन लोगे ना तो आशीर्वाद देना बंद कर दोगे। यही डर लग रहा है ना महाराज जी, फिर आप मेरे से बोलोगे नहीं, आशीर्वाद नहीं दोगे, अरे तो बहुत पापी है। ओहो, तुम गुरु को नहीं समझ पाए रे। गुरु वो महाशक्ति है जो तुम्हारे किसी पाप को नहीं देखेगी, मात्र यह देखेगी इसने सत्य बोला है। कुछ नहीं, सब तुमने क्या किया वो सुनेंगे ही नहीं, तुमने क्या किया उसकी खोज करेगा नहीं, तुमने क्या किया उसके संबंध में कोई बहस नहीं करेगा। बस एक पॉइंट पर तुम्हारे लिए
गले लगा लेगा कि तुमने सही बोला है। गुरु पूछेंगे तुम्हें डर नहीं लग रहा था? मुझे तो तेरे पाप पते ही नहीं थे, मुझे तो कोई पता नहीं था कि तूने ऐसा गलती की। और दुनिया में किसी को पता नहीं था, दुनिया में किसी को पता नहीं था। छुपा लेता तो क्या बिगड़ता था? क्योंकि मालूम तो किसी को, जैसे मान लो अंदर अपने कोई परिणाम आ गया अच्छा बुरा, तो बताओ किसको मालूम है? किसी को मालूम। लेकिन शिष्य कहता है मेरे मन में बुरा भाव आया है, किसी को भी मालूम नहीं, वो तुरंत जाकर के गुरु के सामने उगल देता है। गुरु पूछते किसी को पता है क्या? प्रायश्चित ग्रंथ में आया, गुरु किसी भी अपराध को पूछने के पहले पूछते हैं, प्रायश्चित की विधि में पहले पूछो जो अपराध हुआ है मन से, वचन से, काय से, वो किसी को पता है क्या? किन किन को पता है? बोले साहब किसी को पता नहीं है। गुरु महाराज आगम के अनुसार चुपचाप प्रायश्चित दे देंगे, जाओ किसी से कुछ बोलना मत, ना अपराध की बोलना ना प्रायश्चित की बोलना, जाओ। अरे कोई बहस तो की ही नहीं। बोले क्या बहस करना, जो दुनिया में किसी को मालूम नहीं था वो भी तूने गुरु को बताने का साहस किया। ये डर नहीं लगा कि मैं गुरु की नजरों में गिर जाऊंगा, गुरु कहीं उपेक्षा कर देंगे, गुरु कोई भी दंड दे देंगे तो फिर क्या होगा, मेरी बदनामी हो जाएगी। नहीं महान, आज का फैसला करो, कभी गुरु बनाया हो तो ये डर अपनी जिंदगी से निकाल देना, क्योंकि गुरु कभी भी कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, अपने शिष्य को, सत्य बोलने वाले को कभी नजरों से गिराते नहीं। हाँ डांटेंगे तो जरूर, डांट तो पड़ेगी, पापी कहेगा तो मेरा नाम सब देखो वो तो होगा, तूने जैन धर्म का नाम मिट्टी में मिला दिया, मेरा नाम भी मिला दिया, मैंने कहाँ से तुझे व्रत दे दिया, कहाँ से दीक्षा दे दी, वो सब कहेंगे, ये सब मैंने पहले ही से बता दिया, ये सब कहेंगे। लेकिन महानुभाव हमने शास्त्र पढ़े हैं, वो कभी अपनी नजरों से नहीं गिराएंगे, वो तुम्हारे लिए उस दशा में भी उद्धार का रास्ता बताएंगे, मार्ग बताएंगे, इतना बड़ा मार्ग बताएंगे कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, ये मान के मैंने इतना बड़ा पाप किया। और यदि गुरु प्रायश्चित दे देवे, समझ लेना गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? हमारे यहाँ यही होता है, प्रायश्चित नहीं दिए गए गुरु जी, आचार्य से हमें प्रॉब्लम पड़ा तो हम लोग घबराए, तो मर गए, अब जरूर फांसी मिल रहा है, जाओ मैं कोई प्रायश्चित नहीं देता हूं। अब समझ लो हमको लोगों काला पानी हो गया। कौन सा पानी? काला पानी हो गया। प्रायश्चित नहीं मिलने पर सच्चा शिष्य भय को प्राप्त हो जाता है कि मेरे से ऐसा अपराध हुआ है जो प्रायश्चित के योग्य भी और कितना भी कठोर क्यों ना हो, यदि गुरु ने प्रायश्चित दे दिया, समझ लेना गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया।